सभी भगवतजनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को हम आज श्रवण करेंगे। अक्रूर जी बोले, हे परमात्मन, आप ही समस्त प्रकृति के आदि कारण हैं। आपकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह संपूर्ण भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि और महतत्व, अहंकार सब आप ही के अंग के स्वरूप हैं। ये सब नाशवान हैं, केवल आपका स्वरूप ही नित्य है। योगी यति आपके स्वरूप की उपासना 3 प्रकार से करते हैं। एक अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, दूसरे संपूर्ण भूत पदार्थों के व्याप्त परमात्मा के रूप में, तीसरे सूर्य चंद्रमा देवताओं के रूप में, इष्ट देवता के रूप में आपकी उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म यज्ञों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी जन समस्त कर्मों से संन्यास लेकर शांत भाव से स्थित होकर ज्ञान यज्ञ द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बहुत से वैष्णव पंचरात्र आदि विधियों से आपके चक्रव्यूह स्वरूप का ध्यान करते हैं। बहुत से शिव स्वरूप में आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, देवता लोग भी आपकी भक्ति करते हैं, किंतु आप ही उन देवताओं के रूप में उनकी आराधना स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अनेकों पर्वतों से निकलकर बहुत सी नदियां घूमकर एक ही समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी भांति समस्त प्राणी अनेक देवी देवताओं के रूप में अनेक विधियों से आराधना करके आपके ही निकट पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आपने सत्व रज तम 3 प्रकार की प्रकृति उत्पन्न की है। ब्रह्मा से लेकर समस्त चराचर जीव प्राकृत हैं। ये प्रकृति के ही गुणों से ओतप्रोत रहते हैं। केवल आप ही अप्रकृत होने से उनमें लिप्त नहीं होते हैं। यह जितनी भी प्राकृत सृष्टि है सब नाशवान है, केवल आप ही नित्य हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका मुख अग्नि, चरण पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा नेत्र, नाभि आकाश, कान दिशाएं, सिर स्वर्ग, भुजाएं देवता और कोक समुद्र है। ये संपूर्ण व्रत आदि आपके रोए हैं। यह अविनाशी, मैं आपके इस विराट स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें समस्त ब्रह्मांड गूलर के भुनगे के समान रहते हैं। आप ही दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अनेक रूप धारण करते हैं। आपने मत्स्य अवतार लिया, मधुकेटव दैत्यों को मारने के लिए हयग्रीव का अवतार लिया। आपने मंदराचल को धारण करने के लिए कच्छप रूप का अवतार लिया। आपने पृथ्वी को जल से बाहर लाने के लिए 12 रूप धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। बलि से तीनों लोकों का राज्य लेने के लिए वामन अवतार लिया। घमंडी क्षत्रियों के नाश के लिए परशुराम अवतार लिया। रावण का नाश करने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। अब भक्तजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चक्रव्यूह से प्रकट हुए हैं। मैं आपके इन सभी अवतारों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी इस माया से मोहित हो रहा हूँ। इसी कारण मैं इस जंजाल में फटक रहा हूँ। मैं स्त्री पुत्र आदि को ही सत्य मान बैठा हूँ, किंतु वास्तव में सब नाशवान हैं। आप ही हमारे सच्चे देवता हैं। मैं आपके अविनाशी अपार ज्ञान से हीन हूँ। इसी कारण मुझे ये कामनाएं सता रही हैं और ये इंद्रियां मुझे हठ पूर्वक कुकर्मों की ओर ले जा रही हैं। हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपने मुझे अपनी चरण रज प्रदान की है। आपकी शक्तियां अनंत हैं। आप अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार 40वां अध्याय समाप्त होता है। 41वें अध्याय में श्री कृष्ण चंद्र का मथुरा में प्रवेश की कथा को हम कल प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार
नियमित रूप से प्रतिदिन एक अध्याय को श्रवण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, राधा रानी की ममतामयी लाडली जी की कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।